जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रकाश सेठी अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। जैसे कि मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग में वो शक्ति है जो कि हमारे अनेकों दुख, दर्द, परेशानी से हमें बाहर निकालती है। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। सत्संग के माध्यम से ना जाने गुरुजी महाराज हमें कब ब्लेस कर दे। तो इसीलिए संगत जी, हमें सत्संग को सुनना चाहिए, ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, भाव से, और गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि घर बैठे महाराज हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सत्संग सुनने की। संगत जी, सत्संग का मतलब सत्य का संग है, और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही है। आज मैं एक बात सभी संगत से कहना चाहूँगी, जब हम सत्संग सुनते हैं और करते हैं, उस दोनों टाइम में गुरुजी महाराज हमारे अंग संग विराजमान होते हैं। और संगत जी, उस समय गुरुजी कौन सा कष्ट हमारा काट रहे होते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे होते हैं, ये महाराज की लीलाएं हैं। महाराज ही समझ सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। संगत जी, एक और बात मैं आप सभी के साथ कहना चाहूँगी, जो समय परमात्मा की चर्चा में, भक्ति में कट जाए, वो समय सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसीलिए हमें हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि गुरुजी महाराज, आपकी कृपा, आपकी दृष्टि से हमें घर बैठे हमारी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। हमें इधर-उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं प्रकाश सेठी अंकल की ओर, और उनका सत्संग सुनने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम प्रकाश सेठी है और मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूँ और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं तो वो हमें हमारे मार्ग पे लाने में सहायता करते हैं, और उससे भी बड़ी बात, हमारे द्वारा किए गए माड़े कर्मों को कटवाने में भी हमारे लिए मदद करते हैं। वो हमारे लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। लेकिन संगत जी, हम जाने अनजाने में ही सही,
गलतियों पे गलतियां करते ही चले जाते हैं, क्योंकि संगत जी, हम गलतियों से भरे हुए एक पुतले हैं। और संगत जी, हमारे जाने अनजाने में की हुई गलती कब हमारे माड़े कर्मों में बदल जाती है, हमें खुद भी नहीं पता होता। लेकिन हमारा सतगुरु हमें उस परेशानियों से, उस माड़े कर्मों से छुटकारा दिलवाने के लिए हमें साथ संगत करवाते हैं, सेवा सिमरन करवाते हैं, भजन करवाते हैं, परमात्मा का मार्ग करवाते हैं, जिससे जब हमारे शरीर का त्याग हो तो उस समय हमारी प्राप्ति ईश्वर से हो, हमारे किए गए बुरे कर्मों से हमें मुक्ति मिल सके। तो ऐसे गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूँ। संगत जी, यहाँ सब कर्मों का खेल है। कहीं से कुछ नहीं आता, सब कर्मों से ही बनता है। संगत जी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस समय अपनी जर्नी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2013 में शुरू हुई थी। और संगत जी, गुरुजी के बारे में मेरे एक फ्रेंड हैं, डॉक्टर कर्नल जोशी, जिन्होंने पहली बार मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। संगत जी, मेरी पत्नी को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और जब उसको माइग्रेन का दर्द उठता था तो संगत जी, जिस तरीके से एक मछली तड़पती है, उस तरीके से मेरी पत्नी की हालत थी। मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाए, बहुत जगह उसका इलाज चल रहा था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब तक वो दवाइयाँ खाती थी, तब तक थोड़ा-सा आराम पड़ जाता था। उसके बाद संगत जी, फिर से वो दर्द स्टार्ट हो जाता था। कितनी बार संगत जी, मैंने उसे अपने गाँव में भी एक वैद्य जी हैं हमारे, बहुत पुराने वैद्य जी हैं, उनकी भी मेडिसिन्स खिलाई है, उनका भी ट्रीटमेंट चलाया है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर संगत जी, हमारे गाँव में एक चाची हैं, जिन्होंने हमें एक झरना बताया था कि वहाँ पे जाके अगर स्नान कर लो तो माइग्रेन का दर्द बंद हो जाता है, तो हम वहाँ भी गए। इसके अलावा संगत जी, मैंने विदेशों में भी ट्रीटमेंट करवाया। मेरा भांजा संगत जी यूके में रहता है, वहाँ भी ट्रीटमेंट हुआ, पर जब तक वो मेडिसिन खाती थी तब तक ठीक था, और नहीं तो फिर से दोबारा से उनको ये दर्द होना शुरू हो जाता था। संगत जी, परेशान थे हम लोग इस दर्द से, क्योंकि दर्द के कारण संगत जी, वो कहते हैं ना, शरीर में एक रोग लगता है तो रोग अनगिनत पैदा हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके हम परेशान थे। और संगत जी, जब मेरे दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मैंने अपने दोस्त को सिर्फ़ एक बात कही, भई पैसा भी मैंने पानी की तरह बहा लिया, मैंने सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, सब टेस्टिंग करवाई, सब कुछ करवाया, जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसमें गुरुजी क्या करेंगे? मैंने कहा, आजकल पढ़े लिखे लोग हो आप, और हमारी पढ़ी लिखी सोसाइटी में ये गुरु बाबा की बातें अच्छी नहीं लगती। तो देखिए संगत जी, यहाँ इंसान की मूर्खता थी। इंसान को लगता है कि भगवान से ऊपर भी एक दुनिया है, वो है डॉक्टरों की, मेडिकल साइंस की, जो कि संगत जी बिल्कुल ही गलत साबित हुई। क्योंकि डॉक्टरों से और संगत जी मेडिकल साइंस से भी एक ऊपर दिव्य शक्ति है, वो है परमात्मा की दिव्य शक्ति, मेरे सतगुरु की दिव्य शक्ति। और संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले जो एक दिव्य शक्ति मान रहा था, वो डॉक्टरों को और मेडिकल साइंस को मान रहा था। गुरुजी से जुड़ने के बाद ये मेरा भ्रम सबसे पहले टूटा। संगत जी, मैंने कहा, भाई हमारी सोसाइटी में ये सब कहाँ बाबा संतों की बातें होने लग गई है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि भाई, मेडिकल साइंस से भी एक शक्ति है, वो है ईश्वर की शक्ति, और तुम अभी तक गुरुजी के पास गए नहीं, तुम मिले नहीं, तो तुमने जज कैसे कर लिया? और संगत जी, मैंने उसको बताया कि भाई, जज करने वाली कोई बात ही नहीं है। जब
डॉक्टर्स नहीं कर रहे, मेडिसिन्स कुछ काम नहीं कर रही, तो इसमें बाबा क्या करेंगे? तो मेरे दोस्त ने कहा कि एक बार चलने में तो कुछ नहीं जा रहा। मेरे दोस्त ने कहा मैं खुद डॉक्टर हूँ और मेरे गले में सूजन है। मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट गुरुजी ने किया। जब उसने मुझे ये बात बताई कि भई, क्योंकि मैं भी जानता था संगत जी कि उसको गले में जो सूजन थी वो काफ़ी लंबे टाइम से थी। उसने बोला कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, जबकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो खुद सोचो कि गुरुजी ने कैसे मेरा ट्रीटमेंट किया होगा, क्योंकि ये मेडिकल साइंस से भी ऊपर डॉक्टरी है गुरुजी की। जब उन्होंने ये बात मुझे बताई, तो मेरे माइंड में संगत जी कहीं न कहीं वो बात क्लिक हुई। उसके बाद उस टाइम तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया संगत जी, और उसके बाद मैं घर आया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ये 2013 की बात है संगत जी, एग्ज़ैक्टली डेट मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई और मैं सिर्फ़ यही सोचता रहा कि ऐसे कौन-से गुरुजी हैं जो मेडिकल साइंस से ऊपर हैं। देखिए संगत जी, जाने-अनजाने हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ। कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, जिसके लिए मैंने गुरुजी से क्षमा माँगी और गुरुजी ने माफ़ भी ज़रूर किया होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहते। तो संगत जी, रात भर जब नींद नहीं आई, तो मैंने अपनी आंटी से डिस्कस किया कि यहाँ पे एक गुरुजी महाराज का मंदिर है छतरपुर में, और ऐसे-ऐसे जो जोशी मेरे फ्रेंड हैं, वो गुरुजी की बहुत बढ़ियाई कर रहे थे और कह रहे थे कि मेडिकल साइंस से भी ऊपर है, तो एक बार वहाँ चलना चाहिए हमें। तो मेरी पत्नी संगत जी माइग्रेन के दर्द से वैसे ही बहुत परेशान थी, डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहती और पहले आप हो आओ, और कुछ आपको लगता है तो फिर आप मुझे ले जाना। तो संगत जी, मैंने अपनी पत्नी से कहा ये भी ठीक है, और संगत जी मैं अपने दोस्त के लिए गुरुजी के मंदिर के लिए रवाना हुआ। मंदिर के लिए जब मैं रवाना हुआ, तो मुझे धीरे-धीरे फ्रेग्रेंस आनी शुरू हुई गुलाबों की। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे गाड़ी में कोई परफ्यूम छिड़का हुआ है मेरे फ्रेंड ने, और मैं अपने फ्रेंड से कहने लगा कि कोई परफ्यूम वगैरह छिड़का है। मुझे कहता है कि नहीं, परफ्यूम तो नहीं छिड़का है। मैंने कहा पता नहीं, गुलाबों की धीमी-धीमी खुशबू आ रही है और वो धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो मेरा दोस्त अचानक से कहता है कि ये फ्रेग्रेंस तो गुरुजी महाराज की है, और शायद गुरुजी महाराज इस समय हमारे अंग संग हैं। संगत जी, मैंने उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं किया और मुझे लगा कि ये शायद गुरुजी के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि इसे गाड़ी में परफ्यूम या कहीं और से खुशबू आ रही होगी, उसमें भी इसे समझ नहीं आ रहा, और गुरुजी की खुशबू को कह रहा है कि ये फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की। उसके बाद कोई नहीं संगत जी, मंदिर गए। मंदिर बहुत ही ज़्यादा संगत जी डिवाइन था, उसके लिए मेरे लिए शब्द नहीं है। मेरी आँखें, मेरा मुँह फटा का फटा रह गया संगत जी उस टाइम। मेरे सोचने समझने की क्षमता ने काम करना बंद कर दिया कि ये मैं कौन-सी जगह आ गया। संगत जी, ख़ैर वहाँ पे जाके एक अजब-सी ही शक्ति का अनुभव हो रहा था मुझे। मैं अंदर गया, माथा टेका। माथा टेकने के बाद संगत जी, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया, और संगत जी, मेरे दोस्त ने मुझे पहले ही बताया था कि एक लोटा लेके जाना है। अपने दोस्त के साथ एक लोटा लेके मैं वहाँ गया था और वहाँ के एक सेवादार से मैंने वो लोटा ब्लेस करवाया। मेरे दोस्त के वहाँ कोई जानने वाले थे और उन्होंने उनसे बात की और वहाँ से एक स्वरूप भी मुझे दिलवाया। संगत जी, मैंने वो स्वरूप ले तो लिया, जो कि मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिया और उसको फ्रेम करा के मैंने घर लगवाया अपने, और
घर लगवा के संगत जी, जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया था वैसे मैंने जल प्रसाद से अपनी वाइफ़ को दवाई देनी शुरू करी। और उसके बाद संगत जी उनका दर्द जो था उसमें रिलीफ़ पड़ना शुरू हुआ। और जैसे मेरी आंटी के जो माइग्रेन का दर्द होता था तो बहुत तेज़ होता था संगत जी। लेकिन अब माइग्रेन का जब उनको दर्द हुआ तो वो थोड़ा-सा कम हुआ। और उसके बाद संगत जी मुझे लगा कि कुछ तो है। मैं गुरुजी का स्वरूप देखता था और संगत जी देखता ही रह जाता था। 15 मिनट तो मेरे कहीं नहीं गए गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए। ऐसा लगता था कि जैसे कि वो स्वरूप मेरे से कुछ कहना चाह रहा है, वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं और मैं उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना कि परमात्मा की शक्ति और परमात्मा की बोली समझने के लिए बहुत कुछ आपको देना पड़ता है। और वो समर्पण जब तक मैंने किया नहीं था संगत जी। उसके बाद 5-6 दिन बीत गए और अचानक से मुझे एक ड्रीम आता है गुरुजी महाराज का। और जब वो ड्रीम आता है उस ड्रीम में मैं देखता हूँ कि गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखे हैं और वो मुझसे कहते हैं कि अंकल मांग की मांगना सी। मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। तो गुरुजी अचानक से कहते हैं फिर से कि मांग की मांगना है अंकल मांग ले आज। और संगत जी मेरे मुख से आवाज नहीं निकलती है। और फिर गुरुजी तीसरी बार बोलते हैं और गुरुजी मुझसे कहते हैं कि महापुरुष सिर्फ 3 बार बोलते हैं। तो तीसरी बार में संगत जी मैं यही कहता हूँ कि गुरुजी मैनू अपने चरणों में रख लो, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह पाता। और गुरुजी मुस्कुराते हैं, कहते जा कल्याण किता, तेरी आंटी नु ब्लेस कर दिता। संगत जी 2013 से 2000 आज 25 चल रही है, आज तक मेरी आंटी के माइग्रेन का जो दर्द था वो लौट के नहीं आया। संगत जी जो भी ट्रीटमेंट था वो गुरुजी ने कैसे किया वो गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी ने मेरी आंटी की ये बीमारी को ठीक किया और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया मुझे आज तक नहीं पता। मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं गुरुजी के साथ, बहुत सारे सत्संग मैं शेयर कर सकता हूँ, पता नहीं कितने मुझे जन्म लेने पड़ जाए, कितने संगत जी महीने दिन रात बीत जाएं, लेकिन गुरुजी की महिमा और बड़ाई का व्याख्यान कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मेरी आंटी धीरे-धीरे रिकवर हुई गुरुजी महाराज की कृपा से। और ऐसा नहीं है कि मेरी आंटी को ही गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई, मेरे बड़े बेटे को, मेरी बड़ी बहू को भी गुरुजी की कृपा ब्लेस हुई। संगत जी मेरे बड़े बेटे को 6 साल से कोई भी बच्चा नहीं था। जबकि संगत जी बहुत उसके भी ट्रीटमेंट, मेरी बहू के भी काफ़ी ट्रीटमेंट हुए, लेकिन कहीं से भी कोई खुशखबरी की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती थी। लेकिन जब से गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे घर आया तो गुरुजी ने मेरे घर में इतनी खुशियाँ दे दी जिसकी मैंने दूर दूर तक कभी कल्पना नहीं की थी। मेरी बड़ी बहू को ट्विंस बेबी हुए, गुरुजी की मेहर से उनकी कृपा से मेरे घर में रौनक लग गई। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे बड़े भाई को भी प्राप्त हुई और उनकी वाइफ को भी प्राप्त हुई। मेरे बड़े भाई को संगत जी डायबिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़। और संगत जी इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ थी कि जब उनका शुगर बढ़ता था तो उनके पैर, मुंह, होठ, हाथ, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग हो जाती थी। उस समय संगत जी उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता था जब शुगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता था। और शुगर के कारण वो बहुत परेशान थे। तो संगत जी गुरुजी के दरबार में उनको लेके गया, माथा टेकवाया। और संगत जी जब वो वहाँ लंगर करने बैठे तो उनकी थाली में 3 लड्डू, और वो भी संगत जी देसी घी से लथपथ। मेरे भाई साहब को तो बिल्कुल मना थी,
और उन्होंने साफ क्लियर मना कर दी कि मैं ये नहीं खा सकता क्योंकि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है और डॉक्टर ने मुझे मीठा जानलेवा बताया है। संगत जी, उससे पहले ही वो हॉस्पिटल से छुट्टी करा के आए थे। लेकिन संगत जी, उन्होंने थोड़ा-सा लड्डू खाया और बाकी के लिए मना कर दिया। संगत जी, वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे, वो अचानक से आते हैं और कहते कि ये ब्लेसिंग्स है, इसे आपको ख़त्म करना पड़ेगा, बीच में ऐसा नहीं छोड़ा जाता। संगत जी, उन्हें बताया कि शुगर है, तो उनका सिर्फ़ एक ही जवाब था, जो करते हैं गुरुजी करते हैं, जो होना है गुरुजी की इच्छा से होना है और जो होगा वो भी गुरुजी महाराज की इच्छा से होगा। इसमें कोई तर्क-वितर्क नहीं करना है। अगर गुरुजी महाराज ने कोई ब्लेसिंग्स आपको दी है तो इसे अनदेखा नहीं करना है, इसे आप ग्रहण कीजिए। और संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक पिता अपने बच्चे को समझाता है, उसी तरीके से वो सेवादार अंकल हमें समझा रहे थे। मेरे भाई ने वो ब्लेसिंग्स संगत जी जो लंगर था ग्रहण किया। उसके बाद संगत जी उनका शुगर बहुत कंट्रोल हुआ, जो उनकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी वो कम होना शुरू हुई। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स एक के बाद परिवार में जुड़ने वाले हर एक सदस्य को मिलती है। परिवार का एक सदस्य भी अगर गुरुजी से जुड़ता है तो पूरे फैमिली को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे पड़ोसियों को भी दी है। उनके भी काफ़ी सत्संग है संगत जी। एक बार मेरी ही सोसाइटी में, मेरे ही पड़ोस में एक मेरे फ्रेंड थे, उनके बेटे के बच्चे को संगत जी जो मात्र सिर्फ 10 साल का था, उसको बहुत फ़ीवर था, उसका फ़ीवर उतर नहीं रहा था। और करीबन संगत जी 11:30 बजे उनका कॉल मेरे पास आता है। वो मुझे कहते हैं कि आपके जो डॉक्टर कर्नल जोशी हैं, आप उनसे एक बार फ़ोन पे बच्चे के लिए दवाई पूछ लीजिए क्योंकि इसका फ़ीवर बहुत तेज़ है। और कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ भी उन्होंने मुझे पूछने को कहा। तो संगत जी, मैंने उन्हें कहा कि आप चिंता मत करो और मैं आपको एक ऐसी दवाई देता हूँ जिससे बच्चे का फ़ीवर सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। संगत जी, मैं जो गुरुजी का लोटा ब्लेस करा के लाया था, उसका जल प्रसाद मैं उस बच्चे को पिला के आया। संगत जी, सुबह तक उस बच्चे का बुखार बिल्कुल उतर चुका था। तो संगत जी, ऐसे हैं गुरुजी महाराज। मेडिकल साइंस भी फेल है गुरुजी के आगे। गुरुजी की डॉक्टरी डॉक्टरों से भी ऊपर है। संगत जी, वो लोग को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई और वो लोग भी गुरुजी महाराज से जुड़े। तो बस संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे शेयर करने बैठा तो बाकी गुरुजी की आज्ञा होगी, इच्छा होगी तो मैं और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तो वाणी को यहीं विराम दूँगा। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ कोई भूल चूक हो, कैसी भी हो, क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं उन सबको ब्लेस करने के लिए, मेरी आंटी के इतने बड़े बीमारी के रोग को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। यही वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।